जो संविधान की शपथ लेकर वो मुख्यमंत्री बने हैं, शायद उनको वो संविधान याद नहीं है। कट्टरवादियों सोच का पोस्टर लगा रही है कि बटोगे तो कटोगे। ये कौन कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? सबका अपना अपना औकात पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। दो पहियों पे चलने वाली, बैसाखी पे चलने वाली सरकार है और महाराष्ट्र में ये 3 पहिया लगाकर भी इनको डर बना है। वर्सोवा विधानसभा में हमने 22,000 का लीड किए थे और बहुत अच्छी स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। आप स्लम में अंदर घूम के देख ले, सब हम लोग मिलजुल के रहते हैं। हम सिकंदर आजम है तो ये MM यादव जी हैं। युवा जो है आज काफ़ी परेशान है, ग्रेजुएटेड करे हुए, इंजीनियरिंग किए हुए, लेकिन किसी को कोई काम नहीं। 10,000 15,000 की नौकरी मिलती है सर, उसमें क्या होगा आप बताइए। सबसे जबरदस्त तो वकीलों ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि EVM हटाओ, देश बचाओ। अगर EVM नहीं हटेगा तब तक देश का एक आपका जो है लोकतंत्र शायद वो सही मायने में रास्ते पे नहीं चलेगा। मैं इस वक्त वर्सोवा विधानसभा में खड़ा हूं। जोगेश्वरी वेस्ट का ये इलाका है, बहराम बाग का भी इलाका ये कहलाता है। आपको बता दें ये पूरा एक स्लम का एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पर, और इस वार्ड में करीब 25,000 मतदाता रहते हैं। अगर आप इस स्लम के एरिया की एक ख़ास बात अगर आप देखें तो ये देखिए ऊपर हरे झंडे नज़र आ रहे हैं जो दर्शा रहा है कि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है। अगर आप दाहिने साइड में उधर देखें तो ताई अम्मा मित्र मंडल मौर्य यानी कि यहाँ पर हिंदुओं की भी आबादी रहती है। उसके बाद अगर आप हमारे पीछे अगर आप इधर इस साइड में देखें तो वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की भी तस्वीरें लगी हुई हैं जो दर्शा रहा है कि यहाँ पर हर धर्म के लोग, हर जाति या हर पंथ के लोग यहाँ पर रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। आज हम इसी इलाके से जो हमारे साथ लोग हैं, हालांकि ये कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के नेता हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे कि इस इलाके में क्या स्थिति है, किस तरह की तैयारी चुनाव की चल रही है। सबसे पहले सिकंदर भाई से बात करेंगे। सिकंदर भाई, एक स्लम के एरिया में हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर आप जो वोट है, जैसा कि मैंने कहा और हम जानते हैं कि यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, क्या स्थिति है इस बार? देखिए, स्थिति स्लम के लोग और हिंदुस्तान की जो सभ्यता, गंगा जमुना तहजीब है, जो देश के लोग कभी बढ़ते नहीं हैं। नेताएं बढ़ गए हैं, लोग कभी बढ़ते नहीं हैं। लोग वही हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब एक जगह है। आप स्लम के अंदर ये खूबसूरती आपको देखने के लिए मिल गई है ऑन कैमरा कि आप देख रहे हैं हर धर्म के लोगों का अपना अपना पोस्टर लगा है, किसी से कोई विवाद नहीं है। आज महाराष्ट्र की जो विधानसभा चुनाव है उसको आप देखिए किस नजरिए से सरकार कहाँ लेके जा रही है, किस प्लेटफॉर्म पे ले जा रही है। कट्टरवादियों सोच का पोस्टर लगा रही है, एक बटोगे तो कटोगे। ये कौन कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? भूल गए संविधान। एक संवैधानिक पद पे रहने वाले चीफ मिनिस्टर इस तरह कटआउट लगाएंगे? आप योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं या 100% योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने हरियाणा चुनाव में लोगों को गुमराह करने का काम किया है। यूपी के अंदर वो क्या कर रहे हैं लोग जान रहे हैं। जो संविधान की शपथ लेकर वो मुख्यमंत्री बने हैं, शायद उनको वो संविधान याद नहीं है। इसके लिए हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी हर जगह संविधान मीटिंग ले रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि संविधान इनको याद दिलाया जाए, और देश की जनता ने इनको याद दिलाई है। लेकिन आज ये फुल बहुमत में नहीं है। 2 पहियों पे चलने वाली, बैसाखी पे चलने वाली सरकार है और महाराष्ट्र में ये 3 पहिया लगाकर भी इनको डर बना है। चाहे लाडली बहना की बात करें, लेकिन लाडली खड्डा के जो घोटाले हैं, चाहे शिवाजी महाराज जी का जो अपमान है, वो सब जनता जान रही है, वो सब समझ रही है और ये इनका चलेगा नहीं। आप स्लम में अंदर घूम के देख ले, सब हम लोग मिलजुल के रहते हैं। हम सिकंदर आजम है तो ये MM यादव जी हैं, ये फरदीन खान है। तो इसी तरह हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग हम लोग मिलजुल के रहते हैं। आदमी ये चाहे जो भी, ये समझे कि नेता बांटने की कोशिश? नेता ही नहीं, आज जो एक देश के अंदर में एक ऐसी सरकार आ गई है जिनको डिवाइड एंड रूल करके राज करना है। उनको राजकरण के लिए है, वो देश सेवा के लिए नहीं है। देश सेवा के लिए जो है वो हजारों किलोमीटर देश के लोगों को जोड़ने के लिए, मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए पैदल चल के आदरणीय राहुल गांधी जी ने बता दिया है। और यहाँ मुंबई के अंदर वर्षाताई गायकवाड़ हर वार्ड लेवल में पैदल चलकर लोगों को ये बताइए, वो मैसेज को कंटिन्यूसली की है। और आदरणीय नाना पटोले जी आज पूरे महाराष्ट्र में बताए हैं लोग उनसे कितना जुड़ रहे हैं और मैसेज जा रहा है। ये महाराष्ट्र है, यहाँ इस तरह कट्टरवाद नहीं चलता है। यादव जी, आप बताइए क्या स्थिति है इस बार? चलिए हम बात करें महाराष्ट्र की बाद में, लेकिन अगर हम इस विधानसभा की बात करें तो उसमें क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? बहुत बढ़िया स्थिति है। चुनाव सामने आएगा
अभी एमपी का चुनाव हुआ था, अपने स्थिति शायद आपको पता होगा कि वर्सोवा विधानसभा में हमने 22,000 का लीड किए थे और बहुत अच्छी स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। यहाँ पे कोई कमजोरी नहीं है, कांग्रेस पार्टी हमेशा राज किया है। ये तो जनता के बहकापना कोई गुमराह कर दिए जनता को। जो मोदी जी का एक लहर चली थी झूठ बोल के कि 15 लाख आएंगे, बड़े अच्छे दिन आएंगे, बहुत हुआ महंगाई का मार, अब की बार भ्रष्टा मोदी सरकार, ये सब जो नारे लगाए हुए थे ये सब में गुमराह लोग हुए थोड़ा। और उसका देन था कि इनको राज करने का मौका मिला महाराष्ट्र में। अब फिर इनको राज करने का मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र की जो स्थिति अगर देखें तो कई पार्टियां टूट गई हैं, उसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अगर आप देखें तो उद्धव ठाकरे का गुट 2 गुट हो गया, शिवसेना, एनसीपी दो एनसीपी हो गई। मतलब इस बार कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है कि जो 4 पार्टियां थी वो 6 पार्टियां हो गई? सबके सब लड़ेंगे तो भी ठीक है, कोई बुराई नहीं है। सबका अपना अपना औकात पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। हम तो चाहेंगे कि सारी पार्टियां लड़े। अब जितनी पार्टियां बनाए गठबंधन न करके बिना गठबंधन का भी लड़के देखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता ने मूड बनाया कि जाना कहाँ है और करना क्या है। आप बताइए, आप फरदीन। मेरा जो मुद्दा है वो युवाओं से जुड़ा हुआ है। युवा जो है आज काफ़ी परेशान है, ग्रेजुएटेड करे हुए, इंजीनियरिंग किए हुए, लेकिन किसी को कोई काम नहीं। 10,000 15,000 की नौकरी मिलती है सर, उसमें क्या होगा आप बताइए। वो भी बहुत मुश्किल से मिल रही है। जो 5 साल 6 साल का कोर्स किया हुआ है, 10,000 की नौकरी आप क्या करोगे बताइए आप। ये बहुत बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। तो सरकार से अपील है कि मतलब रोजगारी लाइए और थोड़ा युवाओं के लिए कुछ करिए। तो युवाओं से जुड़ा हुआ मेरा मुद्दा है, बेरोजगारी से। सिकंदर भाई, अभी पिछले 2-4 महीनों में बहुत सारी योजनाएं आई हैं महाराष्ट्र में। लाडली बहन योजना है, टोल नाका फ्री कर दिया गया है। उसके बाद और भी जैसे मेट्रो का काम मोदी जी ने आए यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं दे कर गए। आपको नहीं लगता कि उसका फर्क पड़ेगा? देख लीजिए ना आप, आनंद फानन में ये लोगों ने कोस्टल रोड के साथ क्या किया। कोस्टल रोड में लीकेज आ गई है। देश की जनता, आम जनता का पैसा है, वो जवाब देना पड़ेगा और महाराष्ट्र की जनता जवाब देगी। और जान रही है महाराष्ट्र की जनता, जो इलेक्शन को लेकर डेवलपमेंट का काम नहीं होता है। डेवलपमेंट का काम आम पब्लिक की जन सुविधाओं के लिए होता है। उसके लाभ उठाने के लिए आपने लोगों को करोड़ों रुपए को दांव पे लगा दिया, जाने दांव पे लग गई है। लीकेज में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। आप जिस तरह से एयरपोर्ट के छत गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बिहार में पुल गिर जा रहा है, देश के अंदर अब गारंटी नहीं रह गई है इनकी किसी योजना की। जनता समझ चुकी है। बस ये आप अपने मुद्दे को कहीं भी चलाएं, चलने वाली नहीं है। अब इसलिए सिर्फ शिलान्यास कर रहे हैं। जितने भी एम्स का शिलान्यास हुआ है, देश में कितने एम्स बन गए हैं आप इनके नेताओं से पूछ लीजिए। इनके पास जवाब नहीं होगा इस बात का। 15 लाख खाते में आने वाले थे, 2 करोड़ रोजगार मिलने वाला था, क्या मिला है? युवाओं को कुछ नहीं मिला है। लाडली बहनी योजना के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं मुद्दों से। यादव जी, आप लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि 15 लाख नहीं आए, रोजगार नहीं मिल रहा है। इन सब का असर दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर आप लेटेस्ट में हरियाणा में भी अगर आप देखें, हरियाणा में भी रिजल्ट पलट गया। हालांकि सर्वे कुछ और बता रहे थे। मतलब ये समझे कि कुछ भी हो, जनता मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है। अब देखिए, आपका ये जो सोचा कुछ जाता है और होता कुछ और है। अब राजनीतिक वाले तो पार्टी छोड़ दो, कांग्रेस पार्टी का तो बात छोड़ दो, लेकिन वकीलों ने भी धरना प्रदर्शन किया। वकीलों को क्या लेना देना है ईवीएम से? उनकी क्या जरूरत है? उनको कोई ख्वाहिश तो नहीं है ना ईवीएम से। लेकिन सबसे जबरदस्त तो वकीलों ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अगर ईवीएम नहीं हटेगा तब तक देश का एक आपका जो है लोकतंत्र शायद वो सही मायने पे रास्ते पे नहीं चलेगा। चलो, राजनेता अगर धरना प्रदर्शन करते हैं, नेता अगर धरना प्रदर्शन करते हैं, पार्टी धरना प्रदर्शन करती है तो समझ में आता है। लेकिन वकीलों ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। ये शायद ईवीएम का कमाल है। मतलब आपका ये कहना है कि ईवीएम की वजह से बीजेपी जीत रही है, फिर तो महाराष्ट्र में भी आपको डर होगा? डर तो है भैया। अगर हरियाणा में हुआ तो यहाँ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ईवीएम का। ईवीएम एक आपका प्रोग्रामिंग सेट होता है, बराबर है। उसके अंदर जो चिप बैठाया जाता है वो प्रोग्रामिंग होता है कि आधा घंटा ये चलेगा, 15 मिनट ये चलेगा, 2 बजे के बाद ये चलेगा। जो सेट होता है उसके अंदर वो काम करता है। अब उसके अंदर आप सोचिए कि बैटरी कौन सी ऐसी बैटरी है कि जो 99% जिस दिन गणना होता है उस दिन भी उसका वो चार्ज में रहता है, कम होता ही नहीं बैटरी। इसी का बात को लेके खाली हमारे जनता में गलतफहमी नहीं है,
बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े वकील भी हैरान और परेशान है कि हो क्या रहा है। मगर एक सवाल तो और है कि जब आपको लग रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम की वजह से, तो आप लोग आंदोलन क्यों नहीं करते? सिर्फ मीडिया के सामने आए, बात किया, कहानी खत्म। आपके बड़े नेता क्यों नहीं मैदान में उतरते? आप देख लीजिए कि बड़े नेता बात भी रख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में हमेशा इसका चर्चा हो रहा है। आप इस चीज को गौर करें कि मीडिया हम लोगों को कवर नहीं कर रही है। हम लोग अपने हर रोड के आंदोलन में इस बात को उठा रहे हैं। एग्जाम के लेके भी हम लोगों ने आंदोलन किया था। देश के सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा इस मामले में। जो देश की सरकार बच्चों का एग्जामिनेशन सही ढंग से नहीं ले सकती, वो चुनाव कैसा करा रही होगी जनता जान रही है। आप लोग बताइए, क्या आप लोग कभी धर्म के आधार पर वोट करते हैं? क्योंकि हमारे नेता तो धर्म के आधार पर वोट मांगने लगे। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्म के आधार पर आज तक हम लोग वोट नहीं दिए। हमारे पिताजी के बहुत खास दोस्त थे, यादव जी 40 साल से दोस्त थे। ऐसा लगेगा ही नहीं कि मतलब हम लोग अलग है। वो उनके साथी, हमारे साथी सब एक ही है और एक ही हिसाब से हम अपने खाली भलाई के लिए वोट डालते हैं। धर्म के आधार पर आज तक नहीं डाले सर। यहाँ पर वोट का रेशियो क्या है? देखिए, वोट का रेशियो जो है, आप समझ जाइए, स्लम के लोग बहुत जागरूक होते हैं। आज स्लम के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या अनाउंस किया है? जो जितना था स्लम का एरिया, आज हमारे घर में 1-2 फैमिली है तो हम लोग को बहुत कंजेस्टेड ढंग से रहना है और ये सारे के सारे काम ठप है। कुछ प्रोग्रेस है ही नहीं है। मीडिया के सामने आके कभी वो एक इंटरव्यू कर लें तो उनको मालूम पड़ जाए कि वो देश के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या होना चाहिए और किस तरह से डेवलपमेंट का जो एक रणनीति थी उद्धव ठाकरे जी की और एनडीए गठबंधन की टीम की, कि किस तरह से मुंबई को संघाई बनाना था। इसके जो रोड प्लान, आप याद कर लीजिए उस दिन को जब मनमोहन सिंह जी ने 16,000 करोड़ मुंबई के ड्रेनेज को दिया कि ड्रेनेज रिन्यूअल हो। उसके काम में जो ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रोड में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनको भ्रष्टाचार से फुर्सत मिलेगी? उस दिन स्लम वाले लोग का सूद लेंगे। उसका एक जीता जागता उदाहरण अभी धरावी है। धरावी के 560 एकड़ जमीन अडानी को अलॉट कर दिया गया और अपात्र लोगों के लिए कचरे के ढेर का एक रास्ता बता दिया गया है। जनता ध्यान रख रही है। मुंबई में स्लम के लोग एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखते हैं और इसका जवाब इस बार वॉलेट से, वोट के माध्यम से देगी जनता। हम लोग जिस एरिया में खड़े हैं ये भी एक स्लम का बहुत बड़ा एरिया है। इसके डेवलपमेंट में यहाँ के क्या मुद्दे हैं? यहाँ के आम लोगों की जो जनजीवन होता है उसमें क्या परेशानियां हैं? उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? वो किधर जा रहा है? यहाँ पे कोई ऐसी परेशानी नहीं है। यहाँ पे कम से कम आपके आशीर्वाद से 10 साल पहले है, जब कांग्रेस का राज था ना, आपके आशीर्वाद से संडास है, बाथरूम है, गली है, गटर है, पानी है, बहुत सारी सुविधाएं करके ले लिया गया। तब तकलीफ था, लेकिन आज यहाँ कोई तकलीफ ऐसी नहीं है कि जिसकी चीज़ की जाके जरूरत पड़े कि नहीं ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो, करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा कार्य कांग्रेसियों ने किया था और कांग्रेस के जो विधायक और एमपी हुआ करते थे, सुनील दत्त, गुरुदास कामत और बलदेव खोसा जी ने बहुत सारा विकास किया विकास नगर का, और विकास करने में कोई कमी नहीं रही है। और आज कोई चीज़ की यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं है। समस्या है तो सिर्फ बेरोजगारी की और महंगाई की। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। थैंक यू, थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।